हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे योजनाओं के बारे में, तो योजनाओं की सीरीज के अंदर से आपका एक और योजना में स्वागत है मेरे भाई। तो आज अपन बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% सवाल छपेगा मेरे भाई। तो इसके अंदर से टॉप T20 MCQs देखेंगे। ये 20 MCQs आपको इस योजना का कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आपके पास में सवाल दे रखा है पहला, विकसित भारत जी राम जी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो साथियों, विकसित भारत में से जी राम जी के बारे में अगर बात करें तो याद रखना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी मेरे भाई, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस फुल फॉर्म को याद रखना, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था मेरे भाई, याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में पारित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना है। जिसको क्या कहा गया था मेरे भाई, नरेगा कहा गया था, ये भी याद रखना है। क्या कहा गया था, नरेगा कहा गया था। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये लागू कब होती है वो भी याद रखना। ये लागू होती है मेरे भाई 2 फरवरी। कब होती है, 2 फरवरी 2006 को ये लागू होती है। ठीक है। और दूसरा बात करें मेरे भाई, 1 अप्रैल की बात आती है। कब की बात आती है लालरा, 1 अप्रैल की बात आती है 2008 के अंदर से। 1 अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हो जाता है। ठीक है, पूरे भारत में लागू होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मनरेगा योजना की वैचारिक पृष्ठभूमि किस राज्य के अधिनियम से प्रेरित है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, मनरेगा और वर्तमान योजना का जो बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो वैचारिक आधार है वो 1977 का महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो देखो, इसके अंदर से कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में बात करें। इसमें अब 100 दिन के स्थान पर साथियों 125 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसमें से 60 दिन नो वर्क पीरियड मतलब कि काम न करने की अवधि रखा गया है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, यह अवधि, यहाँ पर से बात करें तो साथियों यह अवधि बुआई और कटाई के सीजन को ध्यान में रखकर रखी गई है, यह बात भी सही है मेरे भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपके कथन सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया था। तो याद रखना मेरे भाई, 2 अक्टूबर की बात आती है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नामकरण होता है, वो महात्मा गांधी जी के नाम पर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर से याद रखना, 2 अक्टूबर 2009 को साथियों नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, मनरेगा नहीं, यहाँ पर से कर दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वित्तीय पैटर्न आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपको केंद्र और राज्य का अनुपात पूछा गया है। तो पहले बात करते हैं कि मनरेगा के अंदर से अकुशल श्रमिकों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई, अकुशल श्रमिकों का जो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो सारा का सारा आपको केंद्र सरकार का होगा वित्तीय पैटर्न। ठीक है, तो ये इसमें मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, राज्य का इसमें से 0 आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से सामान्य राज्य के तरफ अगर बात करें तो मेरे भाई सामान्य राज्य के यहाँ पर से 60-40 का आपको देखने को मिलेगा, 60-40 का ये आ जाता है। दूसरा बात करें जैसे हिमालयी राज्य, इसमें से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कितना देखने को मिलेगा, 90-10 का मिलेगा, मतलब कि केंद्र सरकार का 90 है और राज्य सरकार का 10 देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में साथियों 100% केंद्र सरकार का रहेगा इसमें, ये इसमें से मैच करवा दो, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि राजस्थान के 6 जिलों में यह योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, राजस्थान में वर्तमान में मजदूरी दर 281 रुपये है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई राजस्थान में महिलाओं को 50% रोजगार दिया जाता है, ये बात भी सही है। और नेक्स्ट बात करें मेरे भाई कि वर्तमान में
राजस्थान में 100% महिला मेट कार्यरत हैं, ये भी याद रखना मेरे भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जॉब कार्ड और रोजगार मिलने की समयावधि के संबंध में क्या प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से आवेदन के 15 दिन में तो जॉब कार्ड बन जाएगा और 15 दिन में काम मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि रोजगार कार्यस्थल निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर है तो कितनी अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। तो साथियों याद रखना, इसमें से बात की जाए तो उसके वर्ग क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर अगर काम मिलता है तो साथियों 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत किन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, इसका जो सही आंसर रहेगा जल सुरक्षा संबंधी कार्य, ठीक बात है। दूसरा बात करें ग्रामीण आजीविका बुनियादी ढांचा, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जिसमें से सड़क और भवन हो गया, बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें मौसम परिवर्तन के असर को कम करने हेतु विशेष कार्य, ये बात भी सही है। तीनों चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनरेगा के तहत भुगतान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, मनरेगा के तहत जो भुगतान का संदर्भ है वो यहाँ पर से याद रखना कि भुगतान का कार्य टास्क बेस्ड होगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्रामीण भारत में निर्धनता के स्तर में मनरेगा के प्रभाव के बारे में क्या डेटा दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना 2011 में 27.1% से घटकर 5.3 हो गई थी, ये याद रखना है गरीबी निर्धनता, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनरेगा योजना को किन 2 पुरानी योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया था, वो थोड़ा सा आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना, इन दोनों को मर्ज कर मनरेगा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई और इसमें राजस्थान के कितने जिले जुड़े थे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से पहले बात करते हैं तो 2 फरवरी 2006 को बात करें तो मेरे भाई इसमें से 6 जिले जुड़ते हैं, तो ये पहला चरण आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये पहला चरण था, प्रथम चरण था ये। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसमें से दूसरा राजस्थान के बारे में पूछा गया, दूसरे चरण के अंदर से बात करें तो दूसरा चरण कब जुड़ता है, तो वो भी याद रखना। देखो यहाँ पर से 2 मई, याद रखना मेरे भाई 2 मई 2007 को दूसरा चरण स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें से 6 जिले जुड़े थे। इसमें प्रथम वाले चरण में तो साथियों यहाँ पर से 6 जिले नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये पहले चरण की तारीख आ जाती है, ये दूसरे चरण की है जिसमें से 6 जिले जुड़े थे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता कब दे होता है। तो मेरे भाई याद रखना, जब आवेदन के 15 दिन के भीतर काम न मिले तब होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत में वर्तमान में मनरेगा के तहत महिलाओं की कुल भागीदारी का प्रतिशत कितना है। तो मेरे भाई याद रखना 50% आपको देखने को मिल जाता। कितना पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया, तो याद रखना कितना बता देना है, 58% बता देना है। पूरे भारत के अंदर से बात करें तो देखो साथियों, पूरे भारत में वर्तमान में लगभग 58% महिलाएं मनरेगा का लाभ उठा रही हैं, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें 50%, ये किसका है, ये राजस्थान का मेरे भाई, ये राजस्थान का लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और 33% क्या है मेरे भाई, ये कानूनन अनिवार्य है, ये भी थोड़ा सा याद रखना कि 33% तो महिलाएं होनी चाहिए। राजस्थान है वो 50% दे रहा है, ये लक्ष्य आपके पास में देखने को मिल जाता है, लेकिन पूछा गया पूरे भारत के बारे में पूछा गया तो साथियों राष्ट्रीय स्तर का 58% आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना में पॉज विंडो का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया। तो पॉज विंडो के बारे में बात करें तो मेरे भाई बुवाई और कटाई के लिए 60 दिन काम न करने की अवधि आपको देखने को मिल जाती है, मतलब कि 60 दिन है वो काम रोक दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से 18 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि मनरेगा और वीबी जी राम जी के अंतर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि मनरेगा में 100 दिन थे, नई योजना में 125 दिन है, बात सही है।
दूसरा बात करें कि मनरेगा में कामों का दायरा बिखरा हुआ था। नई योजना में साथियों 4 निश्चित सेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, बात सही है। दूसरा बात करें, मनरेगा में अकुशल श्रम जो श्रम का है वो 100% केंद्र देता था। नई योजना में साथियों 60-40 का आपको देखने को मिल जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनरेगा किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है मेरे भाई, याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। लास्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में मनरेगा मजदूरी और मेट के संबंध में सही कथन आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना। देखो यहाँ पर से पहला कथन दे रखा है कि मेट की मजदूरी और श्रमिक से अधिक होती है। नहीं भाई, गलत होता है। यहाँ पर से दोनों को बराबर मिलता है, 281 रुपये ही मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं, मेट और श्रमिक दोनों को मजदूरी 281 रुपये है, बात सही है मेरे भाई। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो मेरे भाई मेट पुरुष ही हो सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मेरे भाई राजस्थान में 100% महिलाएं होती हैं, याद रखना है। कितने परसेंट होती हैं? 100% महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, मेट के लिए कोई भुगतान नहीं होता है, ये बात भी साथियों गलत आती है। मेट का काम क्या करता है साथियों, यहाँ पर से जो भी आया उसकी हाजिरी लगाना कि कौन सा आ गया, कौन सा हाजिरी ने मतलब कि वो आया, सारी चीज़ें आपको ये देखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर से साथियों ये बात गलत आती है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके टॉप T20 MCQs जी राम जी योजना के बारे में साथियों। तो हमेशा की तरह साथियों अपन 20 MCQs करने के बाद में एक स्लाइड और लेकर आते हैं, जिसमें से आपका कंप्लीट सार संग्रह आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई। तो ये रही आपके पास में सार संग्रह वाली स्लाइड, कहाँ गई भाई, ये रही। इस स्लाइड को भी आप पढ़ ले तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। मनरेगा बनाम विकसित भारत ग्रामीण ग्राम जी राम जी के बारे में बात गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो साथियों, एक तो तरफ मनरेगा दे रखा है, दूसरी तरफ आपके पास में दे रखा है विकसित भारत ग्राम जी आपके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर से देखो पहले बात करें देखो मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा की पृष्ठभूमि दे रखी है, कब से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक चलता है, वो सारा का सारा यहाँ पर से दे रखा है। ठीक है, जितने भी आपने MCQs किए वो यहाँ पर से आपको में देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसके उद्देश्य और बदलाव में किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। इन योजनाओं का जब विश्लेषण कर रखा है, पहले 100% था, यहाँ पर से 125% हो गया, मतलब कि 125 दिन रोजगार मिलेगा। किन किन चीज़ों से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर से 4 क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर से काम बिखरा हुआ देखने को मिलेगा मेरे भाई। वित्तीय पैटर्न दे रखा है। ठीक है, और वर्ष के 365 दिन उपलब्ध आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से 60 दिन का 9 वर्क जोन या फिर 9 वर्क पीरियड भी आपको देखने को मिल जाता है बुआई कटाई के समय। ठीक है, तो साथियों इसको भी पढ़ ले तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो मेरे भाई आज के लिए अपने इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF आपको मिल जाती है वहाँ पर।